अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा MGT 101 का लेक्चर 4 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को देखा, फिर नेचर्स ऑफ अकाउंट के बारे में देखा। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो जर्नल है, लेजर्स वगैरह हैं। ठीक है, लेजर्स वगैरह की प्रैक्टिस तो आसान होती है। बेसिक चीज़ जो जर्नल है, जर्नल के बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करता है। तो ट्रांजैक्शन को किस तरह जर्नल में पुट करते हैं वो देखना हमने। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये परचेज गुड्स फॉर कैश है, हमने चीज़ें परचेज की हैं कैश पर, तो इसमें एक एक्सपेक्ट गुड्स और एक कैश है। लेकिन गुड्स अपने नाम से आएगा नहीं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो गुड्स किस नाम से आएगा? परचेजेस के नाम से डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट। तो डेबिट वाला एक्सपेक्ट हमेशा ऊपर आएगा, क्रेडिट वाला एक्सपेक्ट हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, और इस तरह से इसको लिखेंगे। तो एंट्री को पढ़ा कैसे जाएगा? परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि जो क्रेडिट हो रहा होगा उसके साथ लफ्ज टू लगाएंगे, लेकिन टू लिखा नहीं जाएगा। परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट वाला एक्सपेक्ट हमेशा पहले आएगा, क्रेडिट वाला बाद में आएगा। तो इसके लिए आपको मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताया कि परचेजेस भी की हमने, सेल भी। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे ना, तो वो परचेजेस के नाम से आएगा। जब भी हम गुड्स कैश पर परचेज करेंगे तो गुड्स परचेजेस हो जाएंगी, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ज़्यादा कैश आउट हो रहा है। और जब हम उधार पर चीज़ें परचेज करेंगे तो परचेजेस वैसे ही डेबिट हो जाएंगी। हमने पैसे किसके देने हैं? अली के। अली हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, अली ऑलवेज बी क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट टू अली अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चीज़ें सेल करेंगे कैश पर, गुड्स को सेल्स करेंगे, तो सेल्स करेंगे तो वो किस नाम से आएगा? सेल। गुड्स अपने नाम से तो आता नहीं है, किस नाम से आएगा? सेल्स के नाम से आएगा। गुड्स जब सोल्ड की हैं तो सेल्स के नाम से आएगा। तो गुड्स जब सेल्स की हैं तो सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट। एक चीज याद रखना, सेल्स क्रेडिट होती हैं क्योंकि सेल्स आपकी इनकम है। तो सेल्स क्रेडिट हो गई और बदले में कैश आपके पास आ गया। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। और अगर हमने क्रेडिट पर चीजें सेल की हैं, उसी तरह से सेल्स तो क्रेडिट होंगी और बदले में हमने करीम को से पैसे लेने हैं, उधार पर चीजें सेल की हैं करीम को। करीम हमारा एसेट होगा, तो करीम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। करीम डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। अच्छा, अब ये तो हो गया बड़ा क्लियर कट। आप परचेजेस ऑलवेज भी डेबिट, सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि चीज़ें परचेज करने से आती हैं, एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट होगा। और जब चीज़ें सेल्स करेंगे वो आउट होंगी, एसेट चाहिए वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और साथ में सेल्स आपकी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है, तो सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे पूछना था परचेज ऑलवेज भी डेबिट, ये ठीक है, ये बात लॉक हो चुकी है। लेकिन याद रखना बेटा, 5 से 6 एंट्री ऐसी भी हैं जिसमें परचेजेस क्रेडिट भी हो जाता है, उनका ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स लॉस बाय फायर, अगर चीज़ों को आग लग जाए तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय फायर टू परचेजेस। ठीक है, इफ गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगर चीज़ें चोरी हो जाएं, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस, ये एंट्री होगी। इफ गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगर कारोबार का मालक अपने जाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकाल ले तो इसको में एंट्री होगी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, तो चैरिटी डेबिट हो जाएगी और जो गुड्स आउट हो रही हैं वो परचेजेस के नाम से क्रेडिट हो जाएंगी। गुड्स अपने नाम से आता नहीं है, यहाँ पर जो अकाउंट हिट करेगा वो परचेजेस होगा। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, अगर गुड्स लॉस हो गई हैं एक्सीडेंट के थ्रू तो एंट्री होगी लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेजेस, परचेजेस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो में जो है ना वो परचेजेस ऑलवेज भी डेबिट, लेकिन ये 5 से 6 केस ऐसे हैं कि परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि इनके ट्रांजैक्शन में गुड्स है। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स टू परचेजेस। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, क्लियर, ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे भी आ जाती हैं। ठीक है, कैश गिवन अवे एज अ चैरिटी, अगर आपने चैरिटी के तौर पर दिए के तौर पर कैश दिया है तो फिर एंट्री हो जाएगी चैरिटी टू कैश, चैरिटी डेबिट हो जाएगा और कैश आउट हो रहा है, कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब गुड्स दी हैं तो फिर परचेज आएगा, गुड्स देंगे तो परचेज होगा। ठीक है, थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ये MGT 101 का पार्ट 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, अच्छा अब अगला टॉपिक परचेज सेल और परचेजेस ऑलवेज भी डेबिट 5 से 6 केसेस, 4 से 5 केसेस हैं जिसमें परचेज क्रेडिट भी हो जाता है, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब एक और जो चीज़ डिस्कस करने वाली रह गई है वो है डिस्काउंट, रियायत। ठीक है, there are two types of discount. Number one is cash discount and number two is trade discount. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहले देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ये होता है, देखें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए गए हैं शालमी। ठीक है, वहाँ से जाके हमने कुछ अपना माल जो दुकान के लिए परचेज़ किया है। परचेज़ करने के बाद हमने वो जब उससे पूछा है हमारा को कारोबार किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं, हमने वो इक्विपमेंट परचेज़ किए। ठीक है, तो उसकी उसने कीमत जो लगाई वो है 5,000 रुपये। हमने कहा जी हमने तो 5,000 रुपये तुम्हें नहीं देने, हम ये तुम्हें 4500 रुपया देंगे। तो 500 रुपये हमने उससे रियायत ली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो एक सेलर जो है गिवन करता है, देता है, एक बायर हासिल करता है अपने सेलर से। ठीक है, एक बायर हासिल करता है अपने सेलर से एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस, जब वो आपस में लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सच डिस्काउंट विच वॉज गेट बाय बायर फ्रॉम हिज सेलर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड है ये। ठीक है, अब रिकॉर्ड कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। जरा इसको देखते हैं कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट की भी दो टाइप्स हैं, एक डिस्काउंट रिसीव होता है, एक डिस्काउंट अलाउड होता है। इसमें आपको देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल पोर्ट करते हैं। देखिए जी, हम दोबारा आपको मैं समझाता हूँ जी। हम शालमी गए, शालमी जाके हमने ना एक रूटीन के हम उसी दुकान पर सामान लेते हैं, अपने इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। ठीक है, उससे जाके हमने इक्विपमेंट परचेज़ किए। ठीक है, उनसे परचेज हमने कीमत पूछी, उसने कहा जी 50,000 रुपये के ये इक्विपमेंट्स हैं। हमने उससे 50,000 रुपये के ये इक्विपमेंट परचेज़ कर लिए। ठीक है, और 2 महीने का हमें टाइम मिला पेमेंट के लिए। हमने उसे ज़ाहिर है पेमेंट भी कर दी है। ठीक है, हुआ ये उसने खुद ही कह दिया आपको कि देखें जी अगर आप इसकी पेमेंट मुझे अभी से 10 दिनों बाद कर देंगे ना तो मैं आपको इस पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, हमने वो इक्विपमेंट परचेज कर लिए, उसे ले आए और ठीक जाके 10 दिनों के अंदर अंदर हमने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, वैसे जो हमारा टाइम था वो 2 महीने का था, लेकिन हमने 2 महीने पूरे अपना क्रेडिट टाइम को वेल नहीं किया और 2 महीने 60 दिन का टाइम था, हमने 50 दिन अभी बाकी थे, 10 दिनों के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है ना वो इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पहले आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर बुक हो जाती है और इसके बाद जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो फिर डिस्काउंट रिसीव करते हैं। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है, ये एक डेटर, देखें जब हमने उससे उधार पर चीज़ें परचेज कर ली तो आप क्या हो गए? आप उसके मकरूज हो गए। ठीक है, यानी कि आप हो गए डेटर मकरूज और वो क्या हो गया? क्रेडिटर। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो एक डेटर हासिल करता है अपने क्रेडिटर से एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कब ये उसको मिलेगा? जब वो उसको एट द टाइम ऑफ पेमेंट करेंगे। जाहिर है उसको पेमेंट करेंगे तो फिर वो आपको डिस्काउंट अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, ये देख लेते हैं कि जर्नल में, टॉपिक जर्नल है, जर्नल में कैसे पुट होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्ट किया है बिजनेस कैश पर। ठीक है, किसने? मिस्टर राशिद ने। इसकी एंट्री कैसे बुक होगी? एक चीज़ याद रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें एक जो एलिमेंट आता है वो होता है कैपिटल होता है, दूसरा एक्सपेक्ट क्या बनेगा? कैश। ठीक है, बिजनेस में ये कैश आ गया है, कैश इंक्रीज हुआ है। डेबिट वाला एक्सपेक्ट अभी मैंने आपको बताया है, ये ऊपर लिखेंगे, कैश डेबिट हो जाएगा
और कैपिटल बिलोंग टू नॉमिनल, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, ठीक है। ऑनर इक्विटी की लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इनकम गेन और कैपिटल लायबिलिटी वगैरह क्रेडिट होंगे, तो कैपिटल ऑनर इक्विटी में आता है, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कैश डेबिट हो जाएगा। इस एंट्री को लिखने का तरीकाकार ये होगा, 5 लाख से और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल में एंट्री पुट कर रहा हूँ, ऐसे पुट करनी है, और नीचे आपने नरेशन लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। और जनवरी 1 को ये ट्रांजैक्शन हुई है, जनवरी 1 आपने लिखना है 2005। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। गुड्स परचेज की हैं कैश पर, वही उसी तरह से परचेजेस गुड्स करें तो गुड्स अपने नाम से नहीं आता, परचेजेस के नाम से आता है। परचेजेस ऑलवेज भी डेबिट, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, परचेजेस डेबिट होगा और बदले में ये वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा, कैश आउट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री बनती है 2 लाख से, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, ठीक है। ये आपका जनरल का फॉर्मेट है, डेट, डिटेल, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट, ये जनरल के फॉर्मेट में ये एंट्री अब पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो किस चीज़ की एंट्री है, स्टार्टेड परचेजेस गुड्स, परचेजेस गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री हो जाएगी जनवरी क्या है 3 को। इसके बाद आ जाता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पर चीज़ें सेल की हैं, तो जब कैश पर चीज़ें सेल करेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, और गुड्स सेल करने से आउट होता है, सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट। ये 5 लाख की हमने सेल की हैं, 5 लाख इधर भी, 5 लाख इधर भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप डेट लिख लेंगे, डेट लिखे हैं तो आप डैशेस डाल दें, तो डैश ये 4 जनवरी को एंट्री हुई है, और यहाँ पर नरेशन लिखें किसकी एंट्री है, सोल्ड गुड्स की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, चीज़ें सेल की हैं मिस्टर करीम से, ठीक है। अच्छा, अगला ट्रांजैक्शन देखें जी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, ये देखते हैं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर करीम, ये ज़रा एंट्री को ध्यान से देखना है, इससे रिलेटिव एंट्री आगे भी आनी है। करीम डेबिट हो जाएगा, सोल्ड की है ना चीज़ें करीम को, सोल्ड गुड्स टू करीम, सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट, सेल की हैं, सेल्स आपकी इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और 30,000 की 30,000 सॉरी, सेल्स करी हैं चीज़ें, सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट, और करीम से हमने पैसे लेने हैं, चीज़ें सेल की हैं तो उनसे पैसे लेने हैं, उधार पर चीज़ें सेल की हैं, ठीक है। तो करीम हमारा एसेट होगा, डेबिट हो गया, ठीक है, एसेट्स ऑलवेज भी डेबिट। इसके बाद आ जाता है अगली ट्रांजैक्शन, ये इसी से रिलेटिव अब ट्रांजैक्शन आई है, कैश रिसीव कैश 29,000 फ्रॉम करीम लेस 100 डिस्काउंट। अब देखें करीम को यहाँ पर हमने चीज़ें क्या की थी, सेल की थी, ठीक है, 30,000 रुपये की, करीम डेबिट हो गया। अब हमने करीम से पैसे लेने हैं, अगली ट्रांजैक्शन जो 21 तारीख को आ रही है, इसकी ट्रांजैक्शन एक कैश रिसीव किया है, तो रिसीव करने से ये एसेट आपका इंक्रीज हो गया, कैश डेबिट हो गया। कितने से कैश रिसीव किया है, 29,000 से, तो लिहाजा हम कितना लिखेंगे, 29,000 कैश रिसीव हो गया, ठीक है। किससे रिसीव किया है, करीम से, तो करीम अब आपका ये जो एसेट है, ये एसेट तो नहीं ना रहेगा, अब इसमें पैसे थोड़ी देने हैं, जब पैसे दे दिए तो ये एसेट खत्म हो जाएगा, तो ये एसेट डिक्रीज हो जाएगा, करीम क्रेडिट हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। लेकिन करीम ने अब कोई और पैसे नहीं देने हैं, 29 दे के वो क्लियर हो गया, तो लिहाजा ये एसेट आपका 30,000 रुपये से ख़त्म हो जाएगा, करीम क्रेडिट हो जाएगा। अब बीच का जो डिफरेंस है 1,000 रुपये का, वो ठीक है, वो क्या कह रहा है, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट देखो, आपने उससे पैसे लेने थे 30,000, अब उसने पैसे दे दिए 29,000, तो ये 1,000 रुपये आपको नहीं मिला, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो आपका एक्सपेंस नेचर है, डेबिट हो जाएगा, तो इसकी अमाउंट भी डेबिट कॉलम में आएगी। तो डेबिट वाली और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस की अमाउंट सेम होगी, इधर भी 30,000 हो गया, इधर भी 30,000 हो गया,
ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन देखें, अगली ट्रांजैक्शन है अली के साथ हमने ट्रांजैक्शन की हुई है। ये इसको ट्रांजैक्शन को मैंने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ा था कि आपको समझाना है, ये कैश पर नहीं थी की। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली, ठीक है। मैं इसको रेस कर देता हूं ताकि जो है वो ये ट्रांजैक्शन को मैं रेस कर रहा हूं और इसके बाद नीचे ट्रांजैक्शन को मैं सॉल्व कर दूंगा इस पर। परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस डेबिट हो जाएगा और अली क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 50,000 से। परचेजेस अकाउंट टू अली अकाउंट, परचेजेस आपने चीज़ें परचेज की हैं, ये आपके स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, जाहिर है ये परचेज डेबिट हो जाएगा, गुड्स आपके पास परचेजेस के नाम से आएंगी। और अली जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको हमने पैसे पे करने हैं, ठीक है। वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज भी क्रेडिट होती है। हमने चीज़ें परचेज की हैं तो अली को पैसे देने हैं। अब ये अली हमारी लाइबिलिटी है, तो हम इस लाइबिलिटी को हम पे करेंगे और भैया लाइबिलिटी फिर इन फ्यूचर हमारी ख़त्म हो जाएगी। ले जी, अब ये ट्रांजेक्शन करते हैं। पेड कैश टू मिस्टर अली 4800 एंड लेस डिस्काउंट 2000। हमने कैश कितना पे करना था अभी, 50,000 अली को। अब कितना पे कर रहे हैं, 48,000। तो हमने उससे कैश चीज़ें परचेज की थी, अब उसको कैश पे करना है। तो कैश पे करने से आपका एसेट डिक्रीज ही होगा, तो कैश आउट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितना कैश पे की है, 48,000। 48,000 क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और हमने किसको पे किए हैं पैसे, अली को। अब ये अली हमारी लाइबिलिटी थी, ये क्रेडिट हुआ था। अब ये लाइबिलिटी रहेगी, खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो डेबिट लाइबिलिटी डिक्रीज होकर डेबिट होकर खत्म होगी, ये लाइबिलिटी डेबिट हो गई और ये लाइबिलिटी फुल खत्म होगी हमारी। 50,000 से लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी खत्म हो गई, हमने उसको पैसे पे कर दिए। सारे के सारे इतनी किए, 48,000 पे किया। अब जितने पैसे हमने पे नहीं किए, लाइबिलिटी फुल अमाउंट से खत्म होगी। अब जो पैसे हमने उसको पे नहीं किए, देखा जाए तो ये हमारी क्या बन जाती है, हमने उसको पे करने थे 50,000, 48,000 पे करके जान छूट गई, तो ये 2,000 हमारी क्या बन गई, इनकम बन गई। और इनकम भी ऑलवेज भी क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट होगी इनकम भी, तो ये आपकी डिस्काउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी। आगे ट्रांजैक्शन पेड रेंट है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पुट होगी, पेड आपको बता दिया हुआ है। रेंट जो है वो बीइंग एक्सपेंस है, रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश पे करने से आउट होता है। रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी और इसकी अमाउंट आ जाएगी 5,000, ऐसे पुट होगा, ठीक है। रिसीव कमीशन, ये आपकी इनकम है, रिसीव है किया आपने कमीशन, और इसकी एंट्री कैसे पुट करेंगे, इधर मैं पुट कर रहा हूँ, ज़रा देखें, ठीक है। रिसीव किया कमीशन, कमीशन रिसीव करने से आपका कैश रिसीव होगा, आपको कैश डेबिट हो जाएगा और कमीशन जो है वो एक इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। इनकम्स क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। और गुड्स लॉस बाय फायर, ये वो केस आ गया जिसमें परचेजेस जो हैं आपकी क्रेडिट होती हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपको पता है जी, बिल्कुल। गुड्स लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा और परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था, इसी तरीके से हमने ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको आपने इस जर्नल में पुट अप करना है, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है जर्नल के हवाले से, जर्नल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें लेजर की मैं आपको पुट करके बताऊंगा, वो एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे और लेजर के बाद ये लेक्चर जो आपका ये टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।